पढ़ुचे सब जानुचे जानला पर भी निंदा करुचे कौन हम चैतन्य भागवत से कथा रही मध्यलीला विंश परिच्छद से कथा रही चारि वेद पढ़िया जदि वैष्णव निंदा करे चारि वेद पढ़िया जदि वैष्णव निंदा करे जन्म जन्म कुंभी पाके डूबिया से मोरे जन्मे जन्मे कुंभी पाके डूबिया से मोरे। देखो चैतन्य भागवत वैष्णव मैंने समस्ते चैतन्य भागवत पढ़ा उचित कारण चैतन्य भागवत पढ़ले जड़े सचेतन हो पार अपराध प्रति विशेषकर वैष्णव अपराध प्रति चैतन्य भागवतम छत्रे छत्रे वैष्णव अपराध विषय विशेष वर्णना अच्छा चारि वेद पढ़िया जदि वैष्णव निंदा करे जन्म जन्म कुंभी पाके डूबिया से मरे। चारि वेद पढ़ी वेद तो आम कहीं पढ़ीने वेद आम पढ़ीने पढ़ले किसी बुझीपारानी वेद तो सार वस्तु आम पढ़ुचे वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्य वेदर वेद्य वस्तु जहाँ तांको विषय तो जाना भागवतम पढ़ुचे गीता पढ़ुचे तेणु सबू शास्त्र पढ़ला पर भी जदि जड़े वैष्णव निंदा करुँचे कौन हम जन्म जन्म कुंभी पाके डूबिया से मरे जन्म जन्म धरी से कुंभी पाक नरक डूबिकी मर प्रश्न आसो अच्छा वैष्णव कौन नरक जी कि वैष्णव तो नरक जीवे वैष्णव नरक जाती कि अपराधवशतः तांकर उन्नत गति हेनी वैष्णव मानकर ऊपर जमराज अधिकार नहीं जी भगवान को नाम कर जी भगवान भक्ति कर जमराज अधिकार नहीं तांको दायित्व भगवान डायरेक्ट बुझंती जमराज से किसी कौन हस्तक्षेप करेनि ताले नरक डूबिया कथा कहला कुंभीपाक नरक डूबिया कथा कहला से भक्ति भक्ति टांग कौन बाधक हो अग्रगति करें रसर तारतम्य हो जदि से किसी उन्नत रस आस्वादन करते निम्न रस को आसीजे जमर सब रस रही ना दास्य सख्य वात्सल्य ये जो रस सब रही उच्च रस निम्न रस खसी आसवे वैष्णव अपराध नरक को जीवेनि वैष्णव नरक ना एमती कहुई मुझे पचारि महाराज को स्कंदपुराण विशेष श्लोक अच्छी 6 प्रकार जो वैष्णव अपराध रही से नरक कथा कहूँ महाराज पचारे महाराज वैष्णव तो नरक को जाती शास्त्र के लिखाला नरक कथा ताले कौन सिद्धांत महाराज से कथा ही कहते ना वैष्णव नरक को जीवेनि किंतु भक्तिटा तांकर बाधक हो सी जहाँ आस्वादन करते हैं आस्वादन करें रसगत तारतम्य रही आउ तो आम आलोचना कर न अनुराग अनुराग आसोनी ताले वैष्णव अपराध जदि हो कौन कर जदि जन वैष्णव पाखे अपराध होगला ताले कौन कर तार प्रतिकार कौन तार प्रतिकार भी रही हरिनाम चिंतन भक्ति ठाकुर सब रचना कर प्रबल पश्चाताप करा पड़ो से वैष्णव पाखे अपराध कर देछि पश्चाताप करने पड़ो एवं खाली पश्चाताप नहीं चरण में पड़ी क्षमा याचना करा पड़ो चरण में पड़ी क्षमा मांगे पड़ो से वैष्णव जो वैष्णव पादपद्म अपराध होती से वैष्णव चरण में पड़ी क्षमा मांगे पड़ो करेन्ट कनेक्शन से पड़ी दे दियो से खोली दे तेणु तांको चरण में पड़ी क्षमा मांगे पड़ो कि मुखर खाली क्षमा मांगले हेनी अंतरु चक्षुरे लोतकपूर्ण चक्षु हृदय दुखर सहित अनुताप सहित जाकि से वैष्णव पाखे क्षमा मांगे पड़ो क्षमा मांगले वैष्णव निश्चित कृपा करी पुणी केमी कर भक्ति ठाकुर से कहते घोषणा कर
ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ। ପାଇବ ପାଇବ। हरि बोल। हाँ था हरि बोल। ठीक अच्छे से घोषणा करिवो मु होछि अपराधी पतित दुर्जन आ मो प्रति वैष्णव मानकर कृपा दरकार आपण कृपा करंतु एभली सेटा अपराध क्षमा प्रार्थना करिवो अपराध पई क्षमा प्रार्थना करिवो निजको घोषणा स्वीकार करिवो मो अपराधी बोली आपण कहंदो एटा सिना में शुणुचे सिद्धांत हिसाब रे तो आमर तो प्रति वैष्णव पाखे एभली अपराध होछि प्रति मुहूर्त रे आमर अपराध होछि ताले क्षमा केंदे मागिबा प्रति वैष्णव पाखे पाद पद्म कौन प्रणति निवेदन करिया पड़िबो वैष्णव पाद पद्म प्रतिदिन प्रणति निवेदन करिया पड़िबो। अच्छा आम धारा अच्छी ना नहीं आम धारा एटा अच्छी ना नहीं कौन गौरांग प्रभु आम धारा अच्छी ना नहीं अच्छी वैष्णव वंदना नहीं देवकी नंदन दास वैष्णव वंदना करना वृंदावनवासी जत वैष्णव कौन जानछन ना वैष्णव वंदना समस्ते किए जानछन हाथ टेकिले 2 जन 3 जन 4 जन बृहद वैष्णव वंदना अच्छी जानछन बृहद वैष्णव वंदना से जो वैष्णव वंदना आप जोटा जानछन समस्ते सेटा संक्षिप्त बृहद वैष्णव वंदना रे महाप्रभुर समस्त पार्षद मानक नाम उच्चारण करके वर्णना करा जाउछि। बृहद वैष्णव वंदना बहुत सब प्राय महाप्रभुर समस्त पार्षद मानक नाम रही तेणु वैष्णव वंदना में प्रतिदिन एटा करवा उचित प्रतिदिन सकाळु कम से कम आम वैष्णव वंदना करिया उचित केतोटी जिनस आम निहाती करणीय ठाकुर प्रणाम करने समय वैष्णव मान पाखे पाद पद्म जमी अपराध न हो ये भगवान पाखे प्रार्थना करिया उचित वैष्णव वंदना सबुदिन करिया उचित जदि पारुचंदी बृहद वैष्णव वंदना पढ़िया उचित सब वैष्णव मान नाम से देखिए देवकी नंदन दास शेष सब कौन कहते सिद्धांत बहुत सुंदर पढ़िया उचित पाखापाखि 14 पेज ना 15 पेज हाँ हाँ पढ़ले भल असुविधा कौन अच्छी प्रतिदिन आम सबकि कार्य करूँ कि प्रतिदिन प्रसाद सेवन करछे प्रतिदिन स्नान करछे प्रतिदिन नाम करछे जप करछे प्रतिदिन अध्ययन करछे से प्रतिदिन वैष्णव प्रार्थना करवा वैष्णव पाखे आम प्रणति निवेदन करवा असुविधा कौन अच्छी किसी क्षति ना ना समय देवाई पड़ो असुविधा कौन समय आम वैष्णव मान जब न दवा क्या दवा वैष्णव मान पाद पद्म अच्छा से करुले कि नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी केते प्रणाम करते प्रतिदिन देखुना हाँ केते प्रणाम करते रघुनाथ दास गोस्वामी ठीक अच्छे रहा ये आपण मान खोजिए रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन प्रणाम करते वैष्णव मान तेणु वैष्णव कहवा तात्पर्य आमर तो प्रति मुहूर्त पाठर बाहर मैंने कार गोटे निंदा हो से कर निहत बाहरी जाऊँ पेटू ताले देखो कहवा तात्पर्य आमर अनुराग आसुनी ये आसबनी तेणु आमको केते सचेतन होगापी पड़ो अपराध होता माने नुह आम से अपराधी हो सबुदिन रहा आम तो सचेतन भाव विचार करा उचित ना
ना नहीं अपराध ही चलती 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 सचेतन जब न हवा ताल ना प्रति अनुराग आसो के ना प्रति जब अनुराग न आसला ताले महाप्रभु कृपा पाइबा केमिति तेनाली आमको सचेतन हाँ पड़ो से अनुताप अनुताप हूँ बहुत बड़ जिनिस निजको काली जहाँ आम प्रभु कहते श्यामानंद प्रभु आम कौन कि निजको योग्य बोली विचार करछे बोली अनुताप करि पाउने आम प्रकृत आम योग्यता कौन कि योग्यता किसी ना कहार भी किसी योग्यता ना कहले कौन योग्यता अच्छी आमर किसी योग्यता अच्छी किसी योग्यता ना केवल एति योग्यता आमर अच्छी पाइछे जहाँ कि अनंत जन्म धरी भ्रमण करुले बहिर्मुख ही भ्रमण करुले केवल गोटे योग्यता पाई जाइए साधुगुरुंर पादपद्म को आश्रित होती योग्यता आउ कि ना आउ कौन योग्यता अच्छी कहले आम ये जहाँ करुचे भक्ति मार्ग को आसी जहाँ करुचे भक्ति मार्ग को न आसी से कम करते कि नहीं सेठी भक्ति मार्ग को न आसते भी यही कार्य करते कि नहीं ताले योग्यता कौन योग्यता तो आम मटेरियल योग्यता बोली कह साधुगुरु कृपा करिकी जार जो योग्यता बा जो कार्य कुशल अच्छा विचार करा जाउची साधुगुरु कृपा करिकी आमको से योग्यता को कृष्ण सेवार केमिति विनियोग करा जीवो से कौशलटा शिक्षा देछंदी से योग्यता को कृष्ण सेवार नियुक्त कराओ विनियोग कराओ कृष्ण को संतुष्ट कराओ साधुगुरु केवल एति आमको साहाय्य करछंदी कृपा करछन साहाय्य नहीं साहाय्य करे अपराध साधुगुरु आमको कृपा करछंदी एतिकी नहले कौन ये योग्यता आमर कौन काम दे था कहना बाहर जगत रे जे जो योग्यतार अधिकारी बोली निजको आम विचार कर से योग्यता बाहर जगत किसी काम नहीं तार गोटे पैसार काम नुह कौन प्रभु ये जो योग्यता बाहर जगत रे आपण कौन काम दे था कहतु प्रभु केते सुंदर आर्ट करछंदी केते सुंदर हैंड राइटिंग प्राय बहुत देखुना ओडिशा सारा लोक भारत सारा लोक पृथ्वी सारा लोक समस्ते ए लेखा को जानते ना आप ए लेखा को समस्ते जानते समस्त पचार किए लिखिं यहाँ ए हैंड राइटिंग कहार देखुना ठाकुर जो सब रंग दि जाऊँगी विभिन्न आमर रथर रंग हो जो कौन नौका चाप खेलुले ठाकुर रंग हो जहाँ किसी हो ये तो आगू आसवे पुणी ठाकुरंकर अणसर घरे प्रभु बेले जाकि रंग करते आप कहतु ये जो योग्यताटा ये योग्यतार मूल्य कौन बाहर जगत रे जीरो किसी ना से योग्यता बाहर जगत कौन होता बाहर जगत किसी पैसा रोजगार करता किसी धन आमको दे था पुणी से बंधन में बांधि था कर्म बंधन में कि ये योग्यता बर्तमान कौन कृष्ण प्रीत्यर्थ लगी बर्तमान कृष्ण को लगी ना कहवा तात्पर्य यही समस्त स्थिति जार जो योग्यता अच्छी आपण मान तो किसी योग्यता अच्छे आमर कौन किसी योग्यता ना कौन योग्यता अच्छी ये आसी किसी कथा कह बाहर जगत कथा किए शुणी था कौन कथा किए शुणव से कथा कम से कम साधुगुरु आमको एति कृपा कर भगवान पर किसी कर सुजोग पाई यहाँ हूँ आम योग्यता निजक योग्य बोली विचार करिया उचित नुह आम जो विचार कर निजक योग्य बोली से अपराध हो जाए अन्यर दोष आम देखी दौचे आ निजर योग्यता किसी ना योग्यता आम भजन से कथा नहीं योग्यता विचारे किछु ना पाई तुमार करुणा सार योग्यता विचार किसी ना केवल आपणकर करुणा ही हूँ आम योग्यता आपणकर करुणा आपणकर करुणा प्राप्त हवा ही हूँ आम योग्यता आ कि ना से योग्यता बोली कहनी अहेतु कृपा सी जहाँ कृपा करे से पाइबा से पुणी नहला माने आमर योग्यता हूँ ये कांदिया 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 प्राणे ना रखिब प्राण ना रखिब आर करुणा ना हेले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिब आर यहाँ हूँ योग्यता कांदिया कांदिया ही हूँ आमर योग्यता आ कि जब भल कांदी पारे ताहले योग्य बोली विचार करा जब भल कांदी पारे ताहले अनुरागटा आसो किए कांदियो जी अयोग्य विचार कर कांदियो ना जी योग्य विचार कर कांदियो कि देखो यहाँ आम कहूचे कि आचार्य मान भाव से प्रभुपाद क्रंदन करते प्रभुपाद क्रंदन
କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେହି? ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିକି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଲାସ୍? ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମାନେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଥରିଯିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିକି କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଇସ୍କନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ, ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିଦେଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ବୋଧେ ଅଧିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମ ପରମ୍ପରାଟା ସେ, ଆମ ଧାରାଟା ସେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସେୟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି? ଧିକ୍ ମୋର ଏ ଜୀବନେ, ଧିକ୍ ମୋର ଧନ ଜନେ, ধিক মোর এ জীবনে, ধিক মোর ধন জনে, ধিক মোর বর্ণাভিমান, ধিক মোর বর্ণাভিমান, ধিক মোর কুল মনে, ধিক শাস্ত্র অধ্যয়নে, ধিক মোর কুল মনে, ধিক শাস্ত্র অধ্যয়নে, হরি ভক্তি না পাইল স্থান, হরি ভক্তি স্থান। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ନିଜେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପତରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହଁ? ଆମେ ବା ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ। ସେ ସମୟର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ବିଦେଶୀମାନେ ବି ମାନୁଥିଲେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇଭଳି ସେ ମହାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଭଳି ପଶ୍ଚାତାପ, ସେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପତରୁରେ ସେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଧିକ୍ ମୋର ଏ ଜୀବନେ, ଧିକ୍ ମୋର ଧନ ଜନେ, ଧିକ୍ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମାନ। ଧିକ୍ 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 ଧିକ୍। ଆମେ ନିଜକୁ କେବେ ଧିକାର କରିଛେ କହିଲେ? ଯଦି ଏଇଭଳି ଧିକାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅପରାଧ ହେବନି? କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏୟା। ଆମର ତ ହେଉଛି ଅପରାଧ, କେତେ ଅପରାଧ ହେଇଯାଉଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଅଜାଣତରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଅଜାଣତରେ ତ ହେଉଛି, ଜାଣିକି ବି କରିଦେଉଛି ଅପରାଧ। ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ହେବନି, ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ହିଁ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ନଚେତ ସଚେତନ ହେବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଧିକ୍ ମୋର ଏ ଜୀବନେ, ଧିକ୍ ମୋର ଧନ ଜନେ, ଧିକ୍ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମାନ, ଧିକ୍ ମୋର କୂଳ ମନେ, ଧିକ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନେ, ହରିଭକ୍ତି ନା ପାଇଲ ସ୍ଥାନ। ଧିକ୍ ମୋର କୂଳ ମନେ, ମୋ କୂଳର, ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ ନା, ମୁଁ ଆମ କୂଳର ଜନ୍ମ, କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ପାଇଯିବ? ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା କହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ପାଇଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ପାଇଯିବ? ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇନି ଯେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ପାଇବ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଭଗବାନ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ସବୁରି ପାଇନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସବୁବେଳେ ତ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଏ ତ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ହନୁମାନ ସିଏ ତ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି? ଧିକ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ? ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସି ଆମ ଭଳି ଭାବକୁ ଆସି କ'ଣ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଜୀବଙ୍କର ବିଚାରକୁ ନେଇକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଧିକ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ରଚନା କେତେ, ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଭଜନ, କେତେ କ'ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀ, କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପତରୁ, ଗୀତମାଳା, କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାବନା କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧିକ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନେ, ହରିଭକ୍ତି ନା ପାଇଲ ସ୍ଥାନ। ହରିଭକ୍ତି ସ୍ଥାନ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନି, ମୁଁ ହରିଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିପାରିଲିନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସଂସାରରେ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ये भावनाटा हूँ कौन कि निजक आम बड़ बोली जो विचार कर नौचे यहाँ ही हूँ अपराधर कारण वैष्णव अपराध ये हूँ आम सचेतन हवा उचित हाथ जोड़ी कौच क्षमा मागी कौच मुझे गोटा ये करनी दोष दौनी कि आम समस्ते ये सचेतन हेले जाकि महाप्रभु को कृपा पाइबा महाप्रभु कृपा ना आसा बहुत मुस्किल भगवान प्रसन्न हेबेनी नाम प्रभु प्रसन्न हेबेनी नाम तो अनुराग आसबनी नाम अनुराग आसले सीना भगवान प्रसन्न हे नाम तो स्वयं भगवान भगवान अभिन्न रूप से नाम तेणु ये कौन प्रथम अपराध को आम निराकरण केमी करवा वैष्णव पाद पद्म तले पड़ी क्षमा मागे उचित प्रतिदिन तो भूल होची केते वैष्णव पाखे अपराध कर चलचे तेणु प्रतिदिन ये से लिखिले देवकीनंदन दास कौन लिखिले हया छे न हईबे न प्रभुर जत दास सवार चरणबंद दंते करी घास हया छे न हईबे न प्रभुर जत दास जेते दास प्रभुंर दास जेते हेइछंती आउ हेबे भविष्य से पादपद्म पड़ी मु दंत कौन दंतर तृण धरिकी मु क्षमा मागुची समस्त चरण को वंदना करुँ से कहते प्रकृत में आम देखुना आम आम कहीपर जड़े लोक वैष्णव नुह समस्ते वैष्णव आज सी वैष्णव है काली सी हूँ शुद्ध भक्त हो पारे आम से आलोचना करते ना से अप्रेय प्रसंग आलोचना करते क्या कथा आलोचना करते मन अच्छे से अप्रेय प्रसंग उदाहरण दे नथिले कहार सुरुचि सुनीति उदाहरण देते ध्रुव महाराज को उदाहरण देते सुरुचि अपराध कर बसले ध्रुव प्रति ध्रुव कौन से वैष्णव थे कि शुद्ध भक्त होते कि नथिले छोट शिशु थे ना कि सी भक्ति जाचन कर शुद्ध भक्त हो गले देखो सी अपराधटा लगिगला तेणु आम जान देखो जो गोटे साधारण जीव प्रति ये अपराध लगी जाऊँगी जीव प्रति जब कहुई जिनसा जो अपराध हो जाऊँगी जी नाम करुँची सी तो वैष्णव जहाँ मुख थरे नाम आस वैष्णव आम शुणिले ताले जी गुरु ग्रहण कर नाम कर कम से तो वैष्णव ना तेणु आम निंदा करा उचित नुह दोष देखा उचित नुह जी जहाँ कर गुरुदेव गोटे कथार कही दिखती छेड़े दिखती गोटे वाक्य पे ओबिडियंस कीप डिस्टेंस संग करनी जदि तुम विचार कर संग कर मोर आवश्यक ना संग कले मोर किसी क्षति हो अग्रगति होनी ठीक अच्छे दूरे रुह किंतु सम्मान दियो दूरे रुह ये रहा उचित बर्तमान कौन कि निज निज स्थिति को कहीं श्रृंखलित करने कहीं चाहती आजिका स्थित कलिजुगर स्थित साधारण साधारण कथा को लेकिन परस्पर परस्पर केवल दोष देखापी चाहती ना एटा भक्ति मार्ग नुह भक्ति मार्ग रे आनुष्ठानिक भाव कौन हो पारे से कहुना ना से श्रृंखलित करने गतकाल जहाँ शुणुले से श्रृंखलित करने अथॉरिटी मान अच्छा अथॉरिटी मैंने करें दायित्व से अथॉरिटी मैंने कहींपारे ये करें जहाँ को दायित्व दिखाई आम कहवा उचित नुह मु मानुची कारण आम भी कहीदे मुझे कहीदे कि कहवा उचित नुह केवल यही दृष्टि विचार करना व्यासासन बस कहवाटा ठीक हो पारे कारण ये बसले मैंने निरपेक्ष कथा कहवाई पड़े से कहुए किंतु एटा जदि टिके भी जदि अंतर जदि से भली भूल विचार आसीज दोष दृष्टि आसीज ताहले बहुत बड़ खतरनाक स्थिति एटा मो अनुभव रू कहूँ व्यासासन बस कहूँ जदि टिके से भली विचार आसीज मन रे ताहले भजन हेनी होनी तो मुझे जानी अनुभव कहूँ हेनी भगवान को स्मरण करहबनी आम अवस्था कौन शुणुले गतकाली रूप गोस्वाई कथा शुद्ध भक्त नित्य पार्षद तांकर भी भजन रे टिके कौन विस्मरण हो गले लीला विस्मरण हो आम अवस्था कौन आम क्यों स्थित अच्छे आम कथा कौन कह कि आम सतत केवल वैष्णव अपराध कर चलछि
साधु निंदा प्रथम अपराध से दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिना अनुराग से मोर अनुराग आसुनि महाप्रभु कहते महाप्रभु अनुराग आसुनला कि साधक मान आम शिक्षा देते तेणु ये प्रथम अपराध ठीक अच्छे बर्तमान द्वितीय अपराध को जावा द्वितीय अपराध कौन प्रहलाद द्वितीय नाम अपराध कौन मन अच्छी हाँ 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 द्वितीय नाम अपराध होती शिवस्य श्री विष्णुर्जय गुणनामादि सकलम धिया भिन्न पश्चात सकलु हरिनाम अहितकर सखलु हरिनाम अहितकर तांको में हरिनामटा अहितकर सी माने काम दबनी जी कौन करती शिवस्य श्री विष्णुर्जय गुणनामादि सकलम धिया भिन्न पश्चात सकलु हरिनाम अहितकर जहाँ आम ओडिया कहे शिवजी एवं ब्रह्मा का नाम को विष्णु का नाम सहित समान बा स्वतंत्र बोली विचार करिबा शिवजी का नाम को ब्रह्मा का नाम को विष्णु का नाम सहित समान बा तांकटू स्वतंत्र बोली विचार करिबा एटा होची द्वितीय नाम अपराध जदिओ वैष्णव मानकर ये अपराधटा प्राय हेनी वैष्णव ने प्राय प्रति समस्त सचेतन एटा समय जानछन ना से निंदा करेनि बा समान बोली विचार करेनि शिवजी की स्थिति बहुत सुंदर स्थिति ब्रह्मा की स्थिति शिवजी की स्थिति कौन सेपरेट कि विष्णु सहित समान बा एमती स्वतंत्र बोली विष्णु स्वतंत्र बोली सेमती कहुई पार ना शिवजी आ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो अच्छा तीन जन से तीन जन किए किए लक्ष्मण बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जन किए हाँ संहार करता अच्छा विष्णु पालन करता तीन जन हेले जड़े सृष्टिकर्ता जड़े संहार करता जड़े पालन करता तीन जन जाक कहार प्रकाश हाँ कृष्णकर प्रकाश ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जन जाक कहते कृष्णकर प्रकाश ना भागवत से श्लोक अच्छी शिवजी स्थिति को आम देखो ना स्थिति गोटे स्वतंत्र स्थिति ब्रह्म संहिता कौन रहिले शिवजी नाम रे क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते न हेत पृथगस्ति हेतु जह संबुदम तथा जह संबुदम हाँ संवेद कार्या गोविंद माधि पुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते न हे तथा पृथगस्ति हेतु समुपेति कार्यात हाँ च संबुदमपि तथा समुपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि शिवजी से कथा ही कही दुग्धरे जमी अम्ल संयोग कले दुग्धटा कौन हो जाए दधि परिणत हो जाए तो दही भितर दुग्ध अच्छी दही भितर क्षीर अच्छी कि नहीं अच्छी किंतु दहीटा क्षीर नुह दही भितर क्षीर रही किंतु दही को आम क्षीर कहीपर कि क्षीर कहीपर ठीक से भली शिवजी कौन शिवजी स्वरूप भगवान अंश रही किंतु शिवजी को भगवान कहीपर साधारण लोग विचार कर साधारण लोग भावते कौन शिवजी भगवान शिवजी भगवान कहुपर ना चैतन्य भागवत से कथा रही हरिभक्ति विलास गोटे सुंदर कथा अच्छा शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुस्तु हृदय शिव देखो केते सुंदर सिद्धांत रही शिवाय विष्णु रूपाय शिव होती विष्णु रूप विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुस्तु हृदय शिव ताले यही सिद्धांत सर जी शुणव सी कहता शिव जहाँ विष्णु तो से शिवजी विष्णु तो सी सामान हो गले ना ना सामान नहीं भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये हूँ भगवान अवतार क्यों अवतार क्यों अवतार कह जाए
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भगवान क्यों अवतार कहा जाए? गुणावतार कहा जाए। से गुण को अंगीकार करी से रूप में निजको विस्तार करिसेंती। ब्रह्मा क्यों गुण को अंगीकार करछंती? रजगुण को सृष्टि करिया पई। विष्णु रूप में से सत्व गुण को अंगीकार करी विष्णु रूप को धारण कले पालन करिया पई। या पर बहुत विस्तार वर्णना अछि। ब्रह्म संहिता तो महाराज से कथा कहि ना भक्तिचार महाराज ब्रह्म संहिता कथा कहि ना कहिसेंती। तम गुण को अंगीकार करी शिवजी रूप को धारण करछंती। कि से भगवान ही निजे गुण को अंगीकार करी तीन रूप धारण करछंती। किंतु तीन जन को आम समान स्तर बोली कहि परिया नहीं। से तो अपराध, द्वितीय नंबर अपराध। साधारण लोक बुझीपारती से भावती कौन कि शिवजी भगवान, कहीं शिवजी भगवान बोली विचार करती। जमी आप आलोचना होता बोधे यही प्रसंग रही कि ना नहीं रामेश्वर कथा आलोचना होता कि ठीक ना सर्वधर्मान परित्यज से श्लोक रही कि कौ समय? हाँ ठीक अच्छे ताले बर्तमान हवा दरकार से तो शुणी ना समस्ते। रामेश्वर रामजी तो प्रतिष्ठा करथिले ना। साधारण लोक भावती कौन कि रामजी शिवजी को प्रतिष्ठा करथिले ताले शिवजी बड़। बहुत लोग कहते लीला भी से हाँ लीलाटा से भली कर ना भगवान। रामजी जाइछन्ति जो सेतुबंध बांधे जाइछन्ति से समय विचार कर सेतु केमी बांधे शिवजी को स्मरण कर शिवजी को सेठ प्रतिष्ठा कर बालीर शिवलिंग करके प्रतिष्ठा करते पूजा करते। से दिन समस्ते कहले हाँ ये होचंती रामेश्वर। रामेश्वर नाम रे नामित हेले रामंकर ईश्वर। रामस्य ईश्वर जह सह रामेश्वर। समस्ते कीर्तन कले रामेश्वर भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय। समस्ते कहले रामस्य ईश्वर, रामस्य ईश्वर, रामस्य ईश्वर। समस्ते ये कहले। भगवान क्यों दृष्टि एटा करिसेंति कि बुझी पार नाहांती। से समय जो ये समस्ते कीर्तन कर देवता माने प्रकट होले। देवता मान प्रकट हो कहले ना 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 कौन तुम्हें कहो रामस्य ईश्वर? रामकर ईश्वर कौन शिवजी ना? रामजी ईश्वर शिवजी नुहंती। ताहले कौन ना रामंच असौ ईश्वर। देवता माने एटा को व्याख्या कले रामेश्वर शब्द को से व्याख्या कले कौन रामंच असौ ईश्वर। राम मध्य ईश्वर, ये मध्य ईश्वर, उभय ईश्वर थे रामेश्वर। देवता ने ये कहले कि से समय शिवजी से सहयोग कर पारे। शिवजी से स्वयं प्रकट हो गले। शिवजी प्रकट हो कौन कहले? शिवजी कहले ना तुम्हें दिज जाक जहाँ कह भूल, ये लोक मैंने जहाँ कह भूल, देवता मैंने जहाँ कह भी भूल। रामेश्वर अर्थ कौन? शिवजी से प्रकट हो कहले राम जस्य ईश्वर सह रामेश्वर। राम जहाँ ईश्वर। शिवजी रामजी को पूजा करते ना। शिवजी सब राम नाम करती, कृष्ण नाम करते आम कही था कि शिवजी सब राम नाम करते। से दिन से कहले राम जस्य ईश्वर स रामेश्वर। शिवजी सब नाम करते ना भगवान को नाम। से मंत्र अच्छी श्रीराम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीवन च हृदय प्रविष्टम हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्युर्मुख वा विशतांकुतो भयम। शिव सब समय नाम करते ना प्रभु का नाम करते। श्रीराम नामाखिल मंत्र बीजं मंत्र बीज राम नाम कृष्ण नाम। भक्ता ने भी वैष्णव ने कहते कृष्ण नाम करती। मम जीवन च हृदय प्रविष्टं मोर जीवन मो हृदय प्रवेश कर जाइछन्ति। से नाम प्रभाव रे हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्युर्मुखं वा विशतां कुतो भयम। हलाहलं वा हलाहल विष पान करें क्यों समय जो पान करिया समय जो कहते हलाहल विष पान करे पान करें। प्रलयानलं वा प्रलय अनल को पान करें। मृत्युमुखं वा विशतां कुतो भयं मो मृत्युमुख मध्य प्रवेश करें। कुतो भयं भय कौन? मो नाम को धारण कर नाम को मु उच्चारण कर कीर्तन कर
तेणु शिवजी से स्वयं कही राम जस्य ईश्वर राम जहाँकर ईश्वर सी है रामेश्वर अर्थात मत जो तुम रामेश्वर बोली कौच मोर ईश्वर होती रामजी हाँ कौ शास्त्र मो शास्त्र नामटा पाइनि गोटे शास्त्र अच्छी तेणु शिवजी आम शिवजी पूजा करवा उचित शिवजी कृपारू कौन हुए शिवजी कृपारू विष्णु भक्ति मिले शास्त्र से कथा अच्छी भगवान निजे कहते निज मुखरे शिवदने कृष्ण चंद्र बोले न आपने शिवदने कृष्ण चंद्र बोले न आपने शिव जेना पूजे सेवा मोरे पूजे के ने शिव जेना पूजे सेवा मोरे पूजे के ने मोर प्रिय शिव प्रति अनादर जार मोर प्रिय शिव प्रति अनादर जार के मते बा मोरे भक्ति हईबे ताहार के मते बा मोरे भक्ति हईबे ताहार देखो भगवान श्रीकृष्ण कथा ही कहते ताले शिवजी नाम को विष्णु नाम को ब्रह्मा नाम को विष्णु नाम सहित केमी सामान करदे अपराध कि स्वतंत्र भी नुह सी कृपामय परम वैष्णव शिवदने कृष्णचंद्र बोले ना अपने शिव जे ना पूजे सेवा मोर पूजे क्या नहीं शिवजी को पूजा करा उचित किंतु क्यों दृष्टि वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णव कौन वैष्णव अग्र्य वैष्णव अग्रगण्य वैष्णवान यथा संभव भागवत जहाँ रही मोर प्रिय शिव प्रति अनादर जार शिवजी होती भगवान प्रिय मोर प्रिय शिव प्रति अनादर जार केमते बा मोरे भक्ति हईबे ताहार मो प्रति तार भक्ति केमी हम तेणु शिवजी आम कृपा मागिबा उचित शिवजी कृपारे कौन विष्णु भक्ति बढ़े वर्धित हुए किंतु शिवजी स्वयं भगवान नुहंती ये विचारटा हूँ भूल शिवजी कौन कहते देखु प्रचेता मानक शिवजी कौन कही रुद्रगीत से कथा अच्छे जपरंग रंगस साक्षात् त्रिगुणात् जीव संहितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्न सप्रियो हि मे चतुर्थ स्कंद 24 अध्याय 28 नंबर श्लोक शिवजी क्या कौन भल पाती जह परंग रंगस साक्षात् त्रिगुणात् जीव संहितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्न जी भगवान वासुदेव पाखे जी प्रपन्न होती सप्रियो हि मे सी हूँ मोर प्रिय शिवजी कहते ताले शिवजी आ विष्णु ब्रह्मा ये सब गोटे सामान केमी हे तेणु ब्रह्मा नाम एवं शिवजी नाम को विष्णु नाम सहित सामान कराଯିबनी कि स्वतंत्र बोली विचार कराଯିबनी स्थिति गोटे शिवजी स्थिति गोटे सुंदर स्थिति शिवजी जीव तत्व नुहंती कि विष्णु तत्व नुहंती ब्रह्माजी क्यों तत्व रही ब्रह्माजी जीव तत्व विष्णु तो विष्णु तत्व शिवजी ना जीव तत्व ना विष्णु तत्व से गोटे मझी स्थिति तेणु आम आम बुद्धि बल विचार करें शिवजी ब्रह्माजी से कथा देखुना या बहुत सुंदर सब सिद्धांत रही भक्ति ठाकुर रचना कर शिवजी ब्रह्माजी स्थिति कौन देखुना भक्ति ठाकुर से रचना कर जे पद लागिया रमा तपस्या करिला जे पद लागिया रमा
तपस्या करिला जे पद पाइया शिव शिवत्व लभिला जे पद पाइया शिव शिवत्व लभिला जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ हइला ब्रह्मा कृतार्थ हइला जे पद नारद मुनि हृदय धरिला जे पद नारद मुनि हृदय धरिला। देखନ୍ତୁ भक्ति ठाकुर तांको भजन रचना करछन्ती एटा केउ भजन जानछन्ती शरणागति ही रचना करछन्ती भजन आरंभ होउछि कहि दउछि एखन बुझिनु प्रभु तुम्हार चरण अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण ये भजन एटा रही भक्ति ठाकुर निजे रचना कर कौन देखु जे पद लभिया रमा तपस्या करिला जो पद पाइबा रमा तपस्या करछन्ती एवं जो पद पाइया शिव शिवत्व लभिला जो पद को पाई शिव शिव हेले शिव शब्द अर्थ कौन शिव शब्द अर्थ हूँ मंगलमय जो पद को पाई शिव शिवजी हेले भागवत से कथा रही जत्सौच निश्रुता सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधकृतेन शिव शिवभूत ध्यातुर्मनः समलशैल निःसृष्ट वज्रं ध्यायच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् भागवत रहिले जो पद को प्राप्त है कि शिव शिव हेले शिव शिव हेले माने शिव पवित्र हेले शिव हेले प्रकृति रे कहीं ना भगवान पदपद पाई जत्सौच निश्चित सरित प्रभार उदकेन तीर्थेन मूर्धन्य अधिकृतेन शिव शिव अभूत यार अर्थ कौन जत्सौच सरित निश्चित सरित प्रवर उदकेन जहाँकर पादपद्मरु बाहरी सरित जल भगवानकर पदजल को शिव धारण करी कौन होती शिव हो गले पवित्र हो गले से दिन आम शुणुले ना शिवजी पाखे सब अमंगल चिन्ह थी सी पवित्र होती कहीं पवित्र वस्तु पाखे रही गंगा जल रही भगवान का नाम रही चंद्र रही ये पवित्र वस्तु रही सी पवित्र होती से श्लोक रही तीर्थेन मूर्धन्य अधिकृतेन शिव शिव अभूत बहुत सुंदर श्लोक तेणु से पद को प्राप्त हो शिव शिवजी होती जे पद लगिया रमा तपस्या करिला जे पद पाइया शिव शिवत्व लभिला जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला जे पद नारद मुनि हृदय धरिला जे पद को लाभ करी ब्रह्मा मध्य कृतार्थ हेले अर्थात ब्रह्मा ब्रह्मा पद को पाई भगवान कृपारू गोटे श्लोक अच्छी भागवत कौट से अच्छी हठात स्मरण आसुनी तीन जन जाक निज निज दायित्व संपन्न करती भगवान को स्मरण करी से श्लोक अच्छी हठात मोर स्मरण आसुनी जानछन ना ब्रह्मा जी सृष्टि करती से तो आम जाने ब्रह्मा जी सृष्टि कर भगवान को तपस्या करी भगवान को स्मरण करी शिवजी संहार कर भगवान को स्मरण करी विष्णु पालन कर भगवान को स्मरण करी अरे विष्णु तो भगवान पुणी भगवान को भगवान से स्मरण कर भागवतम श्लोक अच्छी कौट अच्छी से श्लोक जानते से मन अच्छी कौन श्लोक अच्छी तेणु भगवान का निर्देश से सब पालन करते ना निर्देश को पालन कर पवित्र होती तेणु आम ये पॉइंट आलोचना करते आम क्या विचार करें जो शिवजी और ब्रह्मा जी को मैंने विष्णु सहित समान नुहति कि स्वतंत्र नुहति स्वतंत्र माने ऊर्ध्व नुहति स्थिति गोटे स्वतंत्र गोटे पर्पट रू भागवतम क्यों गोटे पर्पट रू मुझे पाई ब्रह्मा जी जो जीवतत्व अच्छा से भगवान श्रीकृष्ण हेले कौन संपूर्ण भगवत तत्व
भगवान श्रीकृष्ण पाखे केते गुण रही संपूर्ण माने 100% रहा भगवान पाखे श्रीकृष्ण पाखे 100% ब्रह्मा जी पाखे रही केते गुण 78% 78% रही ब्रह्मा जी पाखे विष्णु पाखे से तो विष्णु तत्व विष्णु पाखे केते परसेंट अच्छी जानते विष्णु पाखे अच्छी 93%। शिवजी पाखे शिवजी होती विष्णु तत्व जीव तत्व मझिरे पाखे जो तत्व रही 84% 84%। गोटा पर्पट कौट गोटे पाई लिखिक रखी बहुत दिन पूर्व न्यूट उठा सब गुड़ा सब आम नोट होता हाँ प्रथम स्कंद अच्छी हाँ मोर तो स्मरण नहीं तेणु कौन कहते हाँ शिवजी को आम साधारण बोली विचार करिया उचित मैंने भगवान के सहित समान बोली विचार करिया उचित नुह से कथा रही दुग्ध जेन केवल कही जाऊँगी दुग्ध जेन अम्ल रूपे दधि रूप धरे दुग्धांतर वस्तु नहे दुग्ध हेते नारे शिव माया शक्ति संगी तम गुणावेश मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश दुग्ध जेन अम्ल रूपे दधि रूप धरे आम शुणिले जमी क्षीर यथा दधि विकार विशेष योगात अम्ल संयोग है माने सी दधि होउछि दुग्धांतर वस्तु नहे दुग्ध होते नारे दुग्धांतर वस्तु आम कौन दुग्धरू अलग वस्तु हो गले दुग्ध ता भर रही कि आम दुग्ध बोली भी कहीपर ना से भली शिवजी स्थिति हूँ से शिव माया शक्ति संगी तम गुणावेश शिवजी तम गुण को अंगीकार करके रही मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश किंतु भाव्य उचित नहीं सी मायार वशवर्ती शिवजी ना ना से गुणटा को अंगीकार कर नुह सी तम गुणी ना प्रकृत 3 गुण ऊर्ध्व रहे विष्णु शिवजी स्थितटा से साधारण लोक बुझीपारती आम तो ये विषय आलोचना हुए शिवरात्रि समय बाहर सब हरे कृष्ण उत्सव चली था साधारण लोक बुझीपारती से भावती कौन शिवजी गंजेई खाती बुझीपारती से शिवजी भगवान बोली भावती आ भगवान ये गंजेई खाती लोक विचार करती एटा बहुत भूल अपराध तेणु आम ये पॉइंट शुणुले विषय आलोचना करिया विशेष आवश्यक नहीं कारण वैष्णव समस्ते जानते शिवजी स्थिति कौन ब्रह्मा स्थिति कौन एमनु के विष्णु सहित के तुलना करती कि साधारण लोक बुझीपारती ना से जेहेतु बुझती ना से जो नाम करती ये अनुराग आसे ना कहीं ना ये तो अपराध द्वितीय नाम अपराध लगे पाखे से द्वितीय नाम अपराध आया से स्वतंत्र बा समान बोली विचार करवा एमती कि शास्त्र कही कौन देवादेवी को स्वतंत्र बोली विचार करिया उचित नुह आम से दिन शुणुले ना पुराण विषय शिवजी पुराण भी वर्णना है शिव पुराण तो पुणी व्यासदेव रचना कर शिवजी भगवान बोली शिवजी होती परम तत्व जय श्री श्री गौरताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तेणु व्यासदेव रचना कर शिव पुराण से शिवजी को महान कर शिवजी महिमा को प्रकाश कर नहीं से व्यक्ति विशेष मान जो मैंने तमगुणी से रचना कराई से दिन आम श्रवण करते विषय विशेष रिपीट करने चाहूनी 3 प्रकार जो पुराण रही सात्विक राजसिक तामसिक से व्यक्ति विशेष मानकर से देवता प्रति श्रद्धा आसवाई से महिमा को प्रकाश कर श्रेष्ठ बोली प्रतिपादन कर नचे से करना किंतु वैष्णव माने भी ये वैष्णव मान गोटे सुंदर शिक्षा देवता मानू क्यों दृष्टि देखिए ये तो एम कथा कहला शिवजी ब्रह्माजी को ये देवता मानक भगवान को विष्णु सहित सामान बोली विचार करिया उचित नुहे तो कौन कौन कहे देवता भी कहीपर भगवान बोली कौन कहीपर कि जहाँ भी देव कैटेगोरी जी तो अलग देवता मान क्यों दृष्टि देखिए हाँ अलग देवता मान क्यों दृष्टि आम देखा अलग देवता मान पूजा करिया ना नहीं हाँ अलग देवता तो बहुत रही ना कौन पूजा करिया ना नहीं अलग देवता मान कौन प्रहलाद
प्रहलाद तो हरिंगर भक्त अलग देवता पूजा करिया ना नहीं जे 33 कोटी देवादेवी अच्छा कौन करवा सुशील कृष्ण प्रभु कर केते जन देवता पूजा करिया 33 कोटी देवादेवी अच्छा कହାର पूजा करिया हाँ अलग देवादेवी पूजा जब करिया ताहले विचार करंतु 33 कोटी देवादेवी अच्छा ये 33 कोटी देवादेवी ये भी गोटे कौन गोटे कंट्रोवर्स जिनसटा 33 कोटी माने केते कहलो 33 प्रकार 33 कोटी माने कोटी शब्दर अर्थ होची प्रकार 33 कोटी देवादेवी माने 33 प्रकार बोली कहा जाए सत्य मना नहीं किंतु 33 कोटी शब्द रे 33 कोटी जन भी दुईटी जाक सिद्धांत अच्छी दुईटी जाक सिद्धांत पाई 33 कोटी जो 33 प्रकार देवता रहे 33 प्रकार किए किए एकादश रुद्र द्वादश आदित्य केते हेले आउ हाँ आउ 10 किए मुझे लिखी तार गोटे श्लोक अच्छी हाँ अश्विनी कुमार चारी 10 दिगपाल कौन से श्लोकटा मुझे भूली जाइए हठात स्मरण आसुनी सी आमर से दिन श्रीकृष्ण से प्रभु कहूली सी तो नहांती आज सेटा आमर आवश्यक ना बोले मन रखिनी आवश्यक ना कहीं विस्मरण हो जाए भूली जाइए हाँ जहाँ भी हो किंतु प्रभुपाद कौन कहते प्रभुपाद कहते 33 कोटी माने 33 करोड़ प्रभुपाद कहते बहुत जगार अच्छी मु सर्च कर खोजी सब देखी कहीं बहुत प्रश्न आसे ना बहुत लोग जिज्ञासा करते प्रभु ये तो यहाँ लिखाई 33 कोटी माने जो 33 प्रकार लिखाई कारण संस्कृत में कोटी को प्रकार बोली कह जाए 33 कोटी ताले प्रभुपाद जहाँ लिखिं भूल कि कहतु प्रभुपाद लिखिं 33 करोड़ सर्च कर देखिए पाइब 33 करोड़ लिखिं प्रभुपाद पाइच ना मुझे सर्च कर देखी प्रभुपाद कहते केमी तार सिद्धांत कौन सिद्धांत अच्छी देवता मान जो सब कैटेगरी रही देवता होती केते प्रकार बहुत देवता रहिले मुख्यतः 3 प्रकार देवता 3 प्रकार कौन जानते गोटे हूँ आजान देवता गोटे हूँ मृत्यु देवता आउ गोटे होती अधिष्ठातृ देवता ये हेले 3 प्रकार देवता से दिन आम आलोचना होता मझे कौ दिन गोटे कहला कल्प आरंभ शेष पर्यंत जो मैंने रे से कहुए आजान देवता पूरा रे मृत्यु देवता जो मैंने मर्त्यलोक उपयुक्त विवेचित होगी देवस्वर पाई जमी किए जदि स्वर्ग गला देवता स्वर पाइला जमी नहुष जाइए स्वर्गराज इंद्र होगी जाइए महाराज राजा नहुष जाई नथि इंद्र होगी से भली एठू भी कहीं ये कौन से पद को प्राप्त हुई से मर्त्य देवता मृत्यु देवता लोक जाए मर्त्य देवता कहुए मर्त्य देवता आउट होती अधिष्ठातृ देवता अधिष्ठातृ देवता कौन अधिष्ठातृ देवता बहुत अच्छा जमी आप देखिए जलाशय पाखे आम अच्छे जलाशय देवता अच्छा से जलाशय वृक्षमूल शयन कर वृक्षमूल शयन कर वृक्ष को प्रणाम कर शयन करी ये सब अधिष्ठातृ देवता जमी पहाड़ अच्छी पहाड़ भी देवादेवी अच्छा तो यही हिसाब से देखिए 33 कोटी कहीं न हे जमी आम समस्ते जानते कालीजाई संध्या पाठ पढ़ी समस्ते कालीजाई जो पीठ अच्छा चिलिका भितर आम कौन कौचे देवी बोली कौचे ना कौन जाइछ ना जाइथिबो तो निश्चित कालीजाई को आम देवी बोली कौचे जय श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जाए तो कालीजाई की आम देवी बोली कहे कि पाठ पढ़ुले कौन कालीजाई कौन देवी कि से गोटे कन्या बहुत जाऊला पारिकुद को नहीं कौन से गीत थिला लिखाई
ଦକ୍ଷିଣା ପବନ କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି ନା ଦେଇଛି ମେଲି ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଆଗକୁ ଦିଏ ତଲେଇ ଠେଲି। ସେ ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଏବେ ବି ମୁଖସ୍ଥ ଅଛି। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ସେୟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେବେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏଇଭଳି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖାଯିବ 33 କୋଟି କାହିଁ ନ ହେବେ, ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ 33 କୋଟି। କିନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଶବ୍ଦରେ 33 ପ୍ରକାର ବି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସେ 33 ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆସୁନି। ବୋଧେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। 33 କୋଟି ହିଁ ବିଚାର କରିନେବା ଉଚିତ। ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ସେଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, 23 ଅଷ୍ଟବସୁ 31, ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ କିଏ? ନାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଯିବେନି, ଅଷ୍ଟବସୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି, ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ପରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଦେବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଯଦି ଶୁଣେଇଦେବା। ହଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପ୍ରଜାପତି, ବାସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପ୍ରଜାପତି, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଅଷ୍ଟବସୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପ୍ରଜାପତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି କେବଳ ଲେଖା ହେଲା ଜଣେ। ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଜାପତି ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ ତାହେଲେ 33 କୋଟି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 33 କୋଟି ମାନେ 33 ପ୍ରକାର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରାୟ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଜାପତି ଅଛନ୍ତି, କର୍ଦମ ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି, ହଁ ଦକ୍ଷ, ଏସବୁ ପ୍ରଜାପତିରେ ଯିବେ ନା। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟ ଆମର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଗୌଣ ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରିବାନି। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛେ କୌଣସି ଗମନ କରୁଛେ, ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି? ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି? ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଦେବାଦେବୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଯଦିଓ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ଅପରାଧ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅପରାଧ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ, ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଲେ ରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନେଇପାରିବା ନା? କାହାର ତ ପ୍ରଣାମ ନିଆଯାଇପାରିବ ନା। ସେଥି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କାହାର ନେଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଉଛେ। ହଁ 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 ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଟାୟାର ଫାଟିଗଲା, ହଁ ଚକ ଫାଟିଗଲା। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ କାହାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ? କାତ୍ୟାୟନୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବି ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ଦେବାଦେବୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ଦେବା ନନେତ ଭାବେ ନ ତେ ଦେବା ଭାବେନ୍ତ ପରସ୍ପର ଭାବେନ୍ତଂ ସେ ପରମ ଅବାପ୍ସ୍ୟଥ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦେବତାମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ତାପରେ ଲୀଳା ବି ବହୁତ ଅଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରି, ଦେବତାମାନେ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଭକ୍ତକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ପାଇଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ କି? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ପାଇଥିଲେ କେଉଁଠୁ? ଅଗ୍ନିଦେବ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ସେ ତ ଦେବତା ଜଣେ, ଅଗ୍ନିଦେବ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ତା କାରଣ ଅଛି।
हाँ खांडव वन दहन जो होता से समय अग्निवन सॉरी अग्निदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को देते। अच्छा अग्निदेव कहीं अर्जुन के ऊपर प्रसन्न हेले? अग्नि तो जाकि खांडवन को दहन कर पारि था। देखो आम ये पॉइंट आलोचना करुचे प्रसंग आसुचे कहे से तो जाकि खांडवन को दहन कर पारि था। जय श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण राम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। से कहीं अर्जुन को कहीं साहाय्य कले अर्जुन को कहीं कृपा कले? से तो दे पारि था डायरेक्ट अग्निदेव तो निजे भोजन कर पारि था। कौन कहल कि व्याधि कौन पे व्याधि होता अग्निदेवता को कौन पाई? घी कौन पीदेले मन इच्छा कौन टीण थुआ होता कौटे पीदेले ना कौन? हाँ शास्त्र से कथा लिखाई अग्निदेव से यज्ञ से राजा का नाम खोजुची लिखी आनी महाभारत से वर्णना अच्छी से राजा कौन करते एत यज्ञ करते जो यज्ञ अग्निदेव छाड़ू नाम पाऊनी से राजा एत यज्ञ करते 12 वर्ष दीर्घ 12 वर्ष यज्ञ करते अनवरत एत घृत ढाली अग्नि देइछंदी। अग्निदेव से घृत को पान करते पान कर अरुचि है कि रोग है तो तांकर अरुचि है तेणु सी तांकर वर्ण फिका पड़गला। महाभारत अच्छा प्रसंग वर्ण फिका पड़गला सी विचार कलारे कौन हजम कर भोजन कर बेसी घी खाई दीचन ना 12 वर्ष अनवरत घी पीउं तेणु कौन करेंगे से जाकि ब्रह्मा को जिज्ञासा कले। ब्रह्मा को पचारे कौन करा ब्रह्मा जी सेठ कहते तुम्हें जाओ खांड वन गोटे वन अच्छी से वनटा को ग्रास कर ताहिर सब जड़ीबूटी जहाँ अच्छी जीव जंतु जहाँ अच्छे ग्रास कर ग्रास कले से जड़ीबूटी भाया तुम कौन फलप्रद हम आ तुम से सुफल लाभ कर तो ये आसती आसिक से ग्रास करने प्रयास करती 7 थर प्रयास कर फेल होती। अग्निदेव आसी 7 थर से प्रयास कर जालियापी खांड वन को कि जाली पार ना कहीं जानते हाँ कहीं सुरक्षा दूसरे हाँ इंद्र ये जिते अग्नि संयोग करेंगे अग्नि जो खांड वन को दहन करने चेष्टा करेंगे इंद्र से समय वर्षा करेंगे आ वर्षा है जलिव कौन से संगे लिभि जाऊँ 7 थर ये प्रयास हो 7 थर चेष्टा कर 7 थर जाक इंद्र आसी वर्षा कर देछन सेठू से विचार कला मुझे कौन दहन करके भोजन करने विचार कर इंद्र तो वर्षा कर दौरान से समय से अर्जुन साहाଯ୍य लड़ते अर्जुन प्रतिश्रुति देते ठीक अच्छे मुझे तुमको साहाଯ୍य करी बर्तमान तुम्हें ग्रास कर से समय अग्निदेव जाकि खांड वन को दहन कर जहाँ ग्रास करते अर्जुन बाण प्रयोग करके पूरा एमती आच्छादित करदे छता आ पानी टोपे भी गलानी से एत बड़ योद्धा थे एत बड़ शक्तिशाली अर्जुन को शक्ति थिला ना से बड़ी तापर अग्निदेव तांको संतुष्ट हो गले हाँ नहीं सी शक्तिशाली थे ना गांडीबटा तापर पाइले तापर सी सेठू गांडीब धनु देले आउ गोटे कौन देते जो रथ जो रथटा महाभारत युद्ध जो व्यवहार होता से रथटा अग्निदेव देते तेणु आम ये पॉइंट शुणुते देवान अनेत भावेन ते देवा भावंत बह एभली बहुत अच्छी देवता माने भी जीव मानकर साहाय्य आवश्यक करती जमी आप समस्त जानते अश्विनी कुमार सोमरस सेवन अधिकार नहीं नथिला देवराज इंद्र बसौ नथिले सभारे वैद्य ना
ବୈଦ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏମାନେ ବସିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ? ଚ୍ୟବନ ମୁନି। ଚ୍ୟବନ ମୁନି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସର୍ଜାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ସୋମରସକୁ ସେଠି ପ୍ରକଟ କରାଇଥିଲେ, ପ୍ରକଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଚ୍ୟବନ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରକୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟବନ ମୁନିକୁ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁକନ୍ୟା। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୌବନ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଦେବାନ୍ ଅନୟତ ଭାବେ ନତେ ଦେବା ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ବି କୌଣସି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗୌଣ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅସମ୍ମାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତି ହେବନି, ଏଇ ଅନୁରାଗ ଆସିବନି ନା ଆମର। କାରଣ ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନା, ଯଦିଓ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶିବଜୀଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସମାନ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରିବା। ତାର ନିରାକରଣ କ'ଣ? ନିରାକରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାନେ କ'ଣ? ପଶ୍ଚାତାପ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅପରାଧ ରହିଛି ପଶ୍ଚାତାପ। ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ। ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ କରିବା। ଏ ଅପରାଧ ତ ଆମର ହୁଏନି ପ୍ରାୟ। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ଭଗବାନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନେ? ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅପରାଧଟା ହୁଏନି ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ଏଇଟା କରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା। ତୃତୀୟ ନାମ ଅପରାଧ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ନାମ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଗୁରୁର ଅବଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁର ଅବଜ୍ଞା, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବମାନନା କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନକୁ ଅବମାନନା କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନକୁ ଅବମାନନା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରହିବା। ଯଥାଯଥ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର। ତେବେ ନାମରେ ଅନୁରାଗ ଆସିବ, ନଚେତ ଆସିବନି। ଯଥାଯଥ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର। ଯଥାଯଥ ମାନେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବମାନନା କଲେ ହେବନି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସର୍ବଦା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣୀୟ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖିବେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଗୁରୁ ଏ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦୋଷ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ଆମେ ହେଉଛେ ଦୋଷୀ। ସେ ଏ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କେମିତି ରହିବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ନିଜର ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମହାରାଜ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ 3 ଡାଇମେନସନ୍ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନା? ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହେବନି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସନାତନ ଗୋସାଇଁ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା, ଗୁରୁ କିଏ କି? ଗୁରୁ କିଏ? କଥାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁନଥିଲେ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ବା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖୁନା ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବେର ନିସ୍ତାର ଲାଗି ନନ୍ଦ ସୁତ ହରି, ଜୀବେର ନିସ୍ତାର ଲାଗି ନନ୍ଦ ସୁତ ହରି, ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶହନ ଗୁରୁ ରୂପ ଧରି, ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶହନ ଗୁରୁ ରୂପ ଧରି। ଗୁରୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କି? ଜୀବେର ନିସ୍ତାର ଲାଗି ନନ୍ଦସୁତ ହରି, ନନ୍ଦସୁତ ହରି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନା।
भुवने प्रकाश सहन गुरु रूप धरी माने गुरु आम से देखा उचित कृष्ण ही गुरु रूप आसि प्रमाण कौन प्रमाण निजे ही भगवान कहते भगवान कही ना आचार्य मां विजानीयात् न अवमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या श्वेत सर्वदेवमयो गुरु एकादश स्कंद 17 अध्याय 27 नंबर श्लोक। आचार्य मां विजानीयात् न अवमन्येत कर्हिचित् केबे भी अवमानना करियो नाही। आचार्य मां विजानीयात् आचार्य को मो देखियो भगवान कहते एवं आउ कौन कहते न मर्त्य बुद्धिया श्वेत सर्वदेवमय गुरु केबे तांको मर्त्य बुद्धि विचार करियो ना साधारण मनीष बोली विचार करियोनी। आचार्य के मर्त्य बुद्धि विचार मर्त्य बुद्धि कला से तो स पाषंडी स नारकी नारकी स विष्णुपुराण ए कौन पद्मपुराण से श्लोक रही गुरु को साधारण नर विचार करिवा विग्रह को पाषाण विचार करिवा तीर्थ जल को साधारण जल बोली विचार करिवा वैष्णव रे जाति बुद्धि करिवा एमान होचंती पाषंडी अनुराग केमि आसीबो। तेणु गुरु को आम आम विचार रे आम जड़ बुद्धि रे केबे भी बुझी परिया नाही। भाव्य उचित जो गुरु कहीं एटा कले सेटा कहीं कले अरे तांको स्थिति आम बुझी परियानी। साधारण भक्त भावती कौन ना ना गुरु से गोटे पोस्ट ना आम हाँ इच्छा करी सेमती हो ना। शुद्ध गुरु जो मैंने आसचंती प्रभुपाद आचार्य माने आचार्य मान स्थिति हूँ स्वतंत्र भगवान आसन से रूप आचार्य मांग बीजानीयात् न अवमन्यत करी तेणु आचार्य मान दोष को आम देखा उचित नुह ये पॉइंट आम शुणुले आचार्य प्रसन्नतार ही आम कल्याण अच्छी ना दोष देखिले कौन कल्याण हो कहीं प्राय भक्त ने पचारती गुरुदेव कहीं असुस्थ होती से यदि भगवान रूप गुरुदेव जो असुस्थ लीला करती आचार्य मान तो असुस्थ लीला अच्छी ताले कौन से विचार करेंगे साधारण लोक बुझीपारे भक्त मान तो बुझीपार ना पचार दिखती मु शुणी वृंदावन में क्लास चल थाए जड़े भक्त पचार देले गुरुदेव बहुत सुंदर से समाधान देते सेटा कौन कह कि देखो माने भक्त मानकर भी संदेह रोच गुरु ऊपर गुरु भाव्या उचित न गुरु जड़े कौन जड़े साधन करी आम गुरु से प्रभुपाद गुरुदेव कौन साधन करी गुरु होती जड़े भक्त से भाई कही से साधन करी सिद्ध होती ना से माने साधन सिद्ध नुहति से माने नित्य सिद्ध आमे साधन करी हुए तो सिद्ध हो पारू सेटा भी तांको कृपारे निजर योग्यतार भी पारियानी से माने नित्य सिद्ध तेणु तांको मर्त्य बुद्धि करिया होछि अपराध एटा हूँ गुरुर अवज्ञा गुरु अवज्ञा भितर गुड़ा सब जाए ताले गुरुंर जो असुस्थता आम देखुचे यदि गुरुंर किसी असुस्थता देखा जाउछि ताले कौन सेटा अवश्य सिद्धांत भी बुझिया उचित जानिबा उचित तार बहुत सिद्धांत रही साधक मान कौन से शिक्षा रही साधक मान शिक्षा रही से श्लोक अच्छी ना 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 सेटा नहीं श्लोक रही ना शिष्यर पाप को गुरु नेबे पत्नीर पाप को पति नेबे प्रजांग पाप को राजा नेबे राजा राष्ट्रकृत पापं राष्ट्र पापं पुरोहित हाँ स्त्रीकृत पापं भर्ता शिष्य पाप गुरुस्तथा तेणु शिष्यर पाप को गुरु नेबे ताले प्रश्न आस अच्छा शिष्यर पाप कौटे आसला शिष्य तो शरणागति आचरण कर दीक्षा नहीं पाप कौटे आसला पाप मान ये अपराध गुड़ाक आसो से तो आसो आम सप्तम अपराध आसो ना पाप नाम बड़े पाप बुद्धि से समय शुणी तो शिष्य मानकर पाप को गुरु नि अच्छा प्रश्न आस जड़े भक्त मत से जिज्ञासा करते जानापी अवश्य पचारे अच्छा शिष्य मानकर पाप जदि गुरु नेबे ताले गुरुंर तो क्षमता अच्छी ना से तो नित्य सिद्ध
ସିଏ କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ କାଉଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ସେଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସୂଚନା ଦେଲି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ଗୁରୁ କି ନା ସିଏ କ'ଣ? ସେ ତ ଭଗବାନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଭଗବାନ। ପୁଣି ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କର ପାପଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଲେ? ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କ ପାପକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନେଇକି କ'ଣ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କ'ଣ ହେଲା? ମନେ ନାହିଁ କାହାର? ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜଗା ମାଧବଙ୍କ ପାପକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା ସେ କେମିତି ନେଲେ? ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଟା କାଉଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଲା କେମିତି? ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ଗୁରୁ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ସିଏ ଜୀବର ପାପକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭୋଗିବେନି, ଆମକୁ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଲୀଳାଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଅସୁସ୍ଥତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସ୍ୱାଦନ କମିନି, ଆସ୍ୱାଦନଟା ବରଂ ବଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କର୍ମଫଳ ବଶତଃ ନା ଅପରାଧ ବଶତଃ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦନ ସ୍ଥିତି। ମହାରାଜ ଥରେ ବ୍ୟାସପୂଜାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍, ବ୍ୟାସପୂଜାରେ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ୍ ଏଇଟା କହିଥିଲେ, ଆସ୍ୱାଦନ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବ ଭଳି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଚାର କଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞାରେ ଏଇଟା ଯିବ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବୁଦ୍ଧି କରିବା। ଆଉ ଏ ହେଲା 2 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜପ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁସାରେ ଭକ୍ତି କରିବା, ନଚେତ୍ ଅପରାଧ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞାର 3ୟ ନମ୍ବର। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜପ କରିବା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଥାଯଥ ପାଳନ କରିବା, ନଚେତ୍ ଅବଜ୍ଞା, ଅନୁରାଗ ଆସିବନି। 4ର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କାହାର ପୂଜା କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିଜେ କରିଦେବେ ନା? ନିଜେ ଆରତି କରିଦେବେ? ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ? କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବା? ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାହବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାହବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ ସେଠି ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାହବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ ସେଠି ଆରତି କରିବା, ଯାହା କିଛି ସେବା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଇଟା ନଚେତ୍ ଯେ ମନ ଭାବେ ମୁଁ ତ ସବୁ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଅପରାଧ। ଏ ହେଲା ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା। ଏବଂ 5ମ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଦର କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆସନ, ଜୋତା, ପଲଙ୍କ, ଫଟୋଚିତ୍ର, ଚରଣାମୃତ, ଏସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ। ୟାକୁ କେବେ ଅନାଦର କରିବେନି। ଅନାଦର କଲା ମାନେ ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା, ମାନେ ଏଇ ଅପରାଧଟା ଲାଗିବ। ଏଇଟା କେବେ ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ 6ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପକାରୀ ରୂପେ ବିଚାର କରିବା। ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଚାର କରିବେ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପକାରୀ। ଗୁରୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉପକାର ସିଏ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା। ନା କିଏ କରିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବ ନା ଏଭଳି ଉପକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ କରାଇବା, କିଏ କରିବ କହିଲେ? ଏଇ ବିଚାର ରହିବା। ଏବଂ 7ମ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଗୁରୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଆଉ ଠିଆ ହେବେ, ବସିବେନି। ତା କାରଣ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ। ଯଦି ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବସେ, ଏଇଟା ଅପରାଧ। ଗୁରୁଦେବ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କହିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତିନି କି? ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି।
ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଥାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ଭାଗବତ କଥାରୁ ଆସିବେ ଗୁରୁଦେବ। ଆସିଲେ ଆମର ସେତେବେଳେ ତ ପୁରୁଣା କ'ଣ ପଛପଟେ ତ ବଗିଚା ଥିଲା, ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ପଛଆଡ଼େ ପ୍ରସାଦ ହଲ୍ ଛୋଟିଆ ହଲ୍ ଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି କେଉଁଠି? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗଣାରେ, ଏଇ ଅଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଗଲେ। କରିବୁ କ'ଣ ସେଇଠି? ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ସେ ସମୟରେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, କରିବେ କ'ଣ? ପ୍ରସାଦକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କେଉଁଟା କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରସାଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରସାଦ ଅବମାନନା ହେବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କଲେ ଅବମାନନା ହେବ, କରିବେ କ'ଣ ସେଇଠି? କ'ଣ କରିବ କହିଲେ? ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ହେଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ହେଲା। ତ ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ସବୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଗୁରୁଦେବ ଖାଲି ମନା କଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଉଛ ମନା କରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇଟା କହିଲେ। କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ସେ ନିଜ କଥା କହିଲେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖି ସବୁବେଳେ କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? ପ୍ରଣାମ କରିବା କ୍ଲାସ୍ରେ କି ବୋଧେ ରୁମ୍ରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ବୋଧେ ରୁମ୍ରେ କହିଲେ ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବନି, ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେ ବିଗଡ଼ନ୍ତି। ରୁମ୍ରେ ବୋଧେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ସେବାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଜୋର ଦେଖିବ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? ସିଏ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବାନି। ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପ୍ରଣାମ ନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ, ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ହେଉଛି କମ୍ ସେ କମ୍। ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଇଛି ପୁରା କାଦୁଅ ଜମିକି ଅଛି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଧା ଓହ୍ଲେଇକି ସେ କାଦୁଅରେ ସିଧା ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କର। ସେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ପୁରା ପାଠ କରିକି ଗାନ କରିକି ଉଠିଲେ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କାଦୁଅରେ ଲୋଟିକି ପ୍ରଣାମ କରିବ ନା? ସେଠି ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଆମେ କରିବୁ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯାହା କିଛି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଣାମ କରିଯାଉଛି। ସେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ମେଟେରିଆଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମର ପୂର୍ବାଶ୍ରମ କଥା, ସ୍କୁଲର ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ତ ଗୁରୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଆଉ ଯଦି ଯାଉଥିବୁ, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବୁ, ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁ, ଓହ୍ଲେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବନି। କହିଲେ ସାଇକେଲ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଥିବ, ତୁମର କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଓହ୍ଲେଇବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି ନା? ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବ। ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଜି କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବ, ସବୁବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ହାଇସ୍କୁଲ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ନେଇ, ସଣ୍ଡେ ତ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଭାଗବତ କଥା, ଭଗବାନ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଏ ଇଏ ମହାତ୍ମା, କାହା ନାମ କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ନାମ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇଏ? ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେତେବେଳେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ, ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଏଭଳି ସେ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି। କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କିଏ?
सी कहते जे तुम सब सैकेल ओह्लैब गाड़ी ओह्लैब एटा नहीं अंतर प्रणाम करदेव सम्मान ता माने नुह जे आम सब समय से नहीं गुरु निर्देश जदि होता करवा गुरु निर्देश जदि होनी ताले जो देखिए से प्रणाम करी नचेत एटा हूँ अपराध एवं गुरु प्रसाद उच्छिष्ट को अवज्ञा करवा एटा हूँ अपराध गुरु प्रसाद उच्छिष्ट ताको अवज्ञा करवानी सेटा महान सेटा हूँ कौन महाप्रसाद ताको प्रेम सहित सेवन करवा ग्रहण करवा श्रद्धारे नचेत एटा गुरु अवज्ञा जीव एवं नवम हूँ गुरु को मन रखिकी कृष्ण को पूजा करवा तो भगवान को पूजा करछे सेवा करछे आरती करछे कि भोग लगाऊे जहाँ किसी करछे प्रथम तो गुरु को आज्ञा मागिछे कि गुरु को मन रखिकी आम से सेवाटा करवा उचित कारण आम योग्यता ना आमको गुरुदेव कृपा करिकी से सेवार अधिकारटा देइछन्ती सुजोगटा देइछन्ती नचेत आम से अधिकार पाई न था तेणु सब स्मरण करिकी से सेवाटा करथिबा एवं शेष हूँ सब समय गुरुदेव नाम को उच्चारण करवा जप पूर्वर नाम पूर्वर गुरुदेव को प्रार्थना करवा मंत्र देछन ना से जेहेतु मंत्र देछन्ती मंत्र को आम प्रदत्त मंत्र को आम जेहेतु जप करछे तांकठु कृपा मागिकी तांको नाम स्मरण करिकी नाम करवा ये हूँ कौन गुरु आदेश बा एगुड़ा जब अवमानना करवा ताले एगुड़ा हूँ गुरु अवज्ञा कथा विश्राम देवा आसंता काली शुणा गुरु अवज्ञार फल कौन गुरु प्रसन्नतार फल कौन हाँ तेणु आमको ये सचेतन होगी भजन करा उचित तेरे ये जो गुरु अवज्ञा आम द्वितीय अपराध रही से आम सचेतन हो पार ठीक अच्छे कौन प्रश्न अच्छे नहीं 16 थर गाइबाटा ही भल प्रति मालारे 16 माला जो करा जाउछि प्रति माला आरंभ रे गुरुदेव को स्मरण करिया उचित प्रभुपाद स्मरण करिया उचित उभयंकर निज गुरुदेव जे माला देइछन्ती नाम देइछन्ती परम गुरुदेव गुरुदेव जी प्रभुपाद आमर मुख्य हाँ तेणु ए दुई जन नाम प्रति माला पूर्वर तांकर प्रणाम मंत्र करिया उचित करिकी नाम करिया उचित मो सेया करे प्रति नाम प्रति 16 मालारे 16 थर नाम करा जाए जेते थर नाम करिवे से भली गुरुदेव मंत्र प्रभुपाद मंत्र करिया उचित ठीक अच्छे आउ जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय पत्तबावन श्रील गुरुदेव।